क्या आप सब राजा महाराजाओं में एक भी ऐसा वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा को पूरा कर मेरी पुत्री जानकी को वर सके? अब कहां है आप सबका पौरुष? कहां है आपका बल? कहां है आपका आत्मसम्मान? जाओ, अपने अपने घर को जाओ। अभिमान तुम्हारा झूठा है। बलवान पृथ्वी पर कहना ये कथन तुम्हारा झूठा है। बस कीजिए महाराजा जनक, बस कीजिए। यदि कुछ राजाओं से धनुष की प्रत्यंचा ना चढ़ सकी तो सबको कायर ठहरा दिया। न सोचा, न समझा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी वीर शेष है तब तक उनकी वीरता पर संदेह करना बुद्धिमता नहीं है महाराज। मैं चाहता तो इस पिनाक धनुष का भूतल से अस्तित्व ही समाप्त कर देता, किंतु विवश क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की आज्ञा के बिना यह कार्य मुझे शोभा नहीं देता। अन्यथा जल को थल, थल को जल कर दूं। ले आऊं चांद सितारों को सूरमे की तरह मसल डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की आदत नहीं वो चुपचाप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशियों के होते हुए जब कड़वी वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं समझता हूं सौमित्र, पर इसमें महाराज जनक का कोई दोष नहीं। वो अपनी पुत्री को अविवाहित रखने का कलंक अपने माथे पर नहीं लगने देना चाहते। परंतु भैया, राघव ठीक कह रहा है। हे सौमित्र, महादेव के इस पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं पाया। इसलिए हे दशरथ कौशल्य नंदन राम, तुम आगे बढ़ो और राजा जनक के संताप को दूर करो। हे गुरु श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु हमको महाराज जनक ने निमंत्रित ही नहीं किया। हम तो केवल आपके साथ ये स्वयंवर देखने आए हैं। हे दशरथ कौशल्यानंदन राम, हम आपको आमंत्रित करते हैं। जाओ रघुनंदन, यशस्वी भव। गुरु जो आज्ञा आपकी, सिर माथे स्वीकार। अब तक जो चुपचाप रहा था मैं भी लाचार। आशीर्वाद है आपका जब तक मेरे साथ। मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, साधारण सी बात। लेकर तेरा आसरा चला करने यह काज। हे ईश्वर, रखना मेरी इस भरी सभा में लाज, इस भरी सभा में लाज।
क्या कारण है? ये भीड़भाड़ सी कैसी है? यह भी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ सी कैसी है? प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था। वैदेही, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। है? ये क्या? शिव चाप का खंडन! किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, अन्यथा चौपट कर डालूंगा। है राज्य तेरा जिस पृथ्वी पर, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे ऋषिवर, शंकर का प्यारा ही होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। वो दासनाथ का ही होगा जिसने ये नाता जोड़ा है। ऋषियों की कृपा जिस पर है। आपको भृगुवंशी जानकर अपना क्रोध दबा रहा हूं, क्योंकि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर क्रोध नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारो तो पाप लगता है और इनसे हारो तो अपयश मिलता है। बस सौमित्र, बस। अब मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा था, और तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी है। सावधान! अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। ठहरिए महर्षि, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बालक पर परशु उठा रहे हैं। क्या आपके इस महान परशु का यही उपयोग रह गया है? जिसे आप बालक कह रहे हैं विश्वामित्र, उसे आप समझाइए कि वो अग्नि में हाथ डाल रहा है। उसे पता नहीं कि हमने कैसे अपना ये परशु रोक रखा है। तो फिर रोकिए मत, ये परशु आगे बढ़ाइए और कीजिए प्रहार भृगुनंदन। ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। जो पितृ ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपनी पुलिस कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परशु उठाए परशुराम, बने शत्रु का काल। नयन क्रोध की ज्वाला बनके, नयन क्रोध की ज्वाला बनके, दिखे प्रलय विकराल। शांत रहो लक्ष्मण। गुरुदेव, मैं कब से इनकी बातें सुन रहा हूं। कई बार इन्होंने प्रहार करने के लिए परशु उठाया, पर हर बार पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। क्या यही है इनकी वीरता? क्या यही है इनका पराक्रम? शांत रहो लक्ष्मण, यह मेरा आदेश है, गुरु विश्वामित्र का आदेश। विश्वामित्र, अब शांत रहने का आदेश देने का क्या लाभ? क्या पहले तुमने कभी अपने शिष्य को भृगुवंशी जमदग्नि रेणुका पुत्र परशुराम के विषय में नहीं बताया? साक्षात क्षत्रियों के काल परशुराम के बारे में पहले बताया होता तो ये ऐसी दुष्टता करने का साहस भी नहीं करता। क्षमा करें ऋषिवर, लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भला आपके तपोबल के समक्ष कौन ठहर सकता है? कौन आपका ताप
सहन कर सकता है गुरुवर। नहीं नहीं, अब संसार की कोई भी शक्ति इसकी मृत्यु को नहीं रोक सकती। कोई नहीं बचा सकता इसे। यहां उपस्थित सभी साक्षी होंगे कि इस दुष्ट बालक को मृत्यु मैंने दी है, परशुराम ने। शंभो! तो क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी भृगुनंदन? महात्मन, लक्ष्मण अभी सचमुच बालक है। तो क्या विश्वामित्र तुम्हें परशुराम के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं? यदि महादेव के धनुष और मेरे प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आज मुझे मत रोकना, मत रोको इस प्रलयकारी परशु को। परशुराम के शब्द सुन गुरु हो गए मौन। काल बने ऋषिवर खड़े, काल बने ऋषिवर खड़े, काल को टाले कौन। क्षमा कीजिए गुरुवर, मेरा सिर आपके परशु के नीचे है। यदि आप चाहें तो काट भी सकते हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हैं। अब इसे काट भी डालो तो क्या दुख है, ये अनुरागी है। इन चरणों पर न्योछावर हो तो ये शरीर बड़भागी है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये ऋण आपका ही है जो धनुष राम ने तोड़ा है। हे भृगुनंदन, सौमित्र की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पर हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे शब्दों को आप केवल शब्द न समझिए। मैं आपके किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। नहीं, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है राम। नहीं महर्षि, ये आपके लिए मेरी श्रद्धा है। आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है राम, यदि तुम परीक्षा चाहते हो तो तुम्हारी परीक्षा ही होगी। यदि वास्तव में तुमने शिव चाप का खंडन किया है तो लो, इस श्री हरि विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम ने श्री हरि विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब मैं समझा, ये कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु है, भगवान विष्णु। शंभो शंभो। हे श्री राम, आप पर क्रोध करके मैंने घोर अनर्थ किया है, घोर अपराध हुआ है मुझसे। आपकी जय हो श्री राम। मैं आपका अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। उठिए भृगुनंदन, उठिए, मेरे गले लग जाइए। हे श्री राम, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे विप्रवर, आप तो मन की गति से भ्रमण करने वाले ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आपको नहीं रोक सकता, किंतु जाने से पूर्व हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकें और लोकहित में कार्य करें। तथास्तु। जो विधा